टूट गया पूरे देश का सपना, पदक से चूके भारत के दो शेर। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप के 8वें स्थान पर रहे स्टार नीरज चोपड़ा। कैरिबियाई खिलाड़ी वॉलकॉटो ने जीता गोल्ड मेडल, सचिन यादव के नाम की चर्चा। जापान के टोक्यो में इस वक्त वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप चल रही है और इस चैंपियनशिप में जेवलिन थ्रो के मुकाबले हुए। जेवलिन थ्रो में भारत के स्टार जो खिलाड़ी हैं, कह सकते हैं नीरज चोपड़ा, उनका प्रदर्शन काफ़ी निराशाजनक रहा। वहीं सचिन यादव एक नए उभरते स्टार की तरह निकल कर सामने आई हैं। सचिन यादव की कहानी आपको पूरी बताऊंगा, साथ में वॉलकॉट के बारे में बताऊंगा जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, और दिखाऊंगा कि कैसे नीरज चोपड़ा इस बार चूक गए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं लिस्ट से, यानी कौन कौन से खिलाड़ियों ने कौन कौन सा स्थान पाया या उनका टॉप परफॉर्मर क्या क्या रहा था। शुरुआत में आता है जो कॉर्सन वॉलकॉट हैं, जो कह सकते हैं स्वर्ण पदक विजेता हैं। इन्होंने 88.16 मीटर थ्रो किया था। इसके बाद दूसरे नंबर पर आते हैं एंडरसन पीटर्स, जिन्होंने 87.38 मीटर थ्रो किया था। इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। इसके बाद नाम आता है कार्टिस थॉम्सन का, जिन्होंने 86.67 मीटर तो थ्रो किया था, ब्रॉन्ज मेडल जीता था। नंबर 4 पर जो नाम आया है वो कोई और नहीं, भारत के सचिन यादव हैं। 86.27 मीटर उन्होंने थ्रो किया है। आपको बता दें कि वो नीरज चोपड़ा से भी आगे रहे, साथ में बेवर को भी पीछे कर दिया और अर्शद नदीम को भी पीछे कर दिया है। ये तो बात हो गई सचिन यादव की। नंबर 5 की बात करें तो जेवलिन बेवर रहे थे, जिन्होंने 86.11 मीटर फेंका है। फिर जूलियस येगा थे, उन्होंने 85.54 मीटर फेंका है। रुमेश थरंगा पथिराने, जिन्होंने 84.38 मीटर फेंका है। आपको बता दें रुमेश श्रीलंका के खिलाड़ी हैं और एशिया के ये भी खिलाड़ी हैं, और कह सकते हैं 4 एशियाई खिलाड़ियों ने इस बार फाइनल में अपना दमखम दिखाया था। अगर बात करें नंबर 8 की तो उसमें नीरज चोपड़ा का नाम आता है। 84.03 मीटर उन्होंने फेंका था। डेविड वेगनर ने फेंका है 82.84 मीटर। वहीं अर्शद नदीम ने फेंका है 82.73 मीटर। ये लिस्ट दिखाती है कि मात्र 88.16 मीटर थ्रो फेंकने वाले खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीत लिया है। लेकिन ये इतना आसान होता नहीं। इसमें लिस्ट में कई सारे ऐसे नाम हैं जिन्होंने कई बार 90 मीटर का थ्रो किया है। नीरज चोपड़ा है, अर्शद नदीम है, वेवर है, इन सब ने कमाल का प्रदर्शन दिखाया। लेकिन जब चैंपियनशिप के फाइनल की बात थी तो ना, ये चूक गए हैं। इन्होंने वो दमखम लगाया लेकिन वहां तक नहीं पहुंच पाए जहां इन्हें सोना मिल सकता था। वॉलकॉट एक ऐसे खिलाड़ी है जिन्होंने साल 2012 में लंदन ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता था जेवलिन थ्रो में, और उसके 19 साल बाद उन्होंने दोबारा ये करिश्मा किया और यहां पर वो फाइनल में पहुंचे हैं। फाइनल में नंबर 1 की पोजीशन हासिल की है। आपको बता दें कि इसके अलावा जो अगर नीरज चोपड़ा की बात करें तो नीरज चोपड़ा ने 3 थ्रो किए थे। एक पहला थ्रो था 83.65 का, फिर था 84.03 का, और फिर एक थ्रो किया था 82.86 का। नीरज चोपड़ा उस लय में नजर नहीं आए जिसके लिए उन्हें जाना जाता है। नीरज चोपड़ा बॉडी का पूरा प्रयोग नहीं कर पा रहे थे, कह सकते हैं इसी वजह से उनके थ्रो थोड़ा सा पीछे गिर रहे थे। आपको बता दें कि वो लगातार कंधे का प्रयोग कर रहे थे और जो उनकी गिरने का स्टाइल था वो पिछले बार की तुलना में बिल्कुल अलग था, यानी कह सकते हैं नए एक्शन के साथ वो ट्राई कर रहे थे और यहां पर वो सफल नहीं हो पाए। उनका हाईएस्ट स्कोर मात्र रहा 84.03 का। ये दिखाता है कि अगर वो थोड़ा और मेहनत करते, अगर थोड़ी और जान लगाते तो शायद वो टॉप 3 में तो फिनिश कर सकते हैं। लेकिन इस बार डायमंड लीग जीतने वाला एक खिलाड़ी, 90 मीटर फेंकने वाला एक खिलाड़ी चूक गया। आपको बता दें कि टोक्यो के इसी मैदान पर नीरज चोपड़ा ने जब टोक्यो ओलंपिक हुए थे तब गोल्ड मेडल जीता था। आज उसी मैदान में उनके थ्रो उस कमाल या कहें उस लय में नहीं निकले जहां पर वो पदक जीत सके। ये तो बात हो गई नीरज चोपड़ा की। अगर बात करें पाकिस्तान के अर्शद नदीम की तो वो भी जो कह सकते हैं पेरिस ओलंपिक में हाल फिलहाल में 1 साल पहले ओलंपिक हुआ उसमें गोल्ड मेडल जीता था, 90 मीटर का थ्रो मारा था, लेकिन यहाँ पर वो नीरज चोपड़ा को भी क्रॉस नहीं कर पाए। और उनके हाईएस्ट स्कोर की बात करें तो 82.75 है और लोएस्ट की बात करें तो 82.73 है, यानी 82 मीटर पर ही अटक गए। 83 मीटर तक नदीम नहीं पहुंच पाए और यहाँ पर उन्हें हार का सामना करना पड़ा। ये वो खिलाड़ी है जो 90 मीटर थ्रो कर सकता है, लेकिन आज दिन सही नहीं था, आज चीजें सही नहीं थी, फिटनेस पे सवाल थे और नदीम चूक गए। अब बात करते हैं सचिन यादव की। सचिन यादव एक ऐसा नाम जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। सब लोग नजर बनाए थे अर्शद नदीम पर, सबने नजर बना रखी थी नीरज चोपड़ा पर, लेकिन जिस तरह से सचिन ने कमाल किया वो कमाल था। आपको बता दें कि सचिन ने जो पहला थ्रो किया था वो 86.27 मीटर का था, दूसरा थ्रो 85.71 का था, तीसरा 84.90 का था, पांचवा थ्रो उनका 85.96 का था। वहीं
वहीं आखिरी थ्रो सबको उम्मीद थी शायद वो 87 मीटर का फेंक कर मेडल पक्का कर लेंगे, लेकिन इस बार वो चूक गए। 80 मीटर का करीब थ्रो फेंका और इसके साथ साथ कह सकते हैं वो नंबर 4 की जगह पक्की कर पाए, लेकिन उन्होंने कई बड़े बड़े दिग्गजों को पीछे कर दिया है। उन्होंने अरशद नदीम को पीछे किया जो पेरिस ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट थे, उन्होंने नीरज चोपड़ा को पीछे किया जो 2 बार के ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट थे, उन्होंने जूलियन वेवर को पीछे किया जिन्होंने इस साल 3 बार 90+ स्कोर किया था, और येगा को पीछे किया जो विश्व चैंपियन खिलाड़ी हैं। कई सारे खिलाड़ियों को पीछे कर सचिन यादव ने कह सकते हैं रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। आने वाले समय के वो स्टार माने जाने लगे हैं। लेकिन आपको सचिन यादव के बारे में कुछ खास बातें बता देता हूं। सचिन यादव कहीं और नहीं बल्कि यूपी के बागपत के रहने वाले हैं। अपनी स्कूलिंग उन्होंने बागपत से ही की है और वहां पर पढ़ाई लिखाई के बाद वो सिर्फ टेनिस बॉल क्रिकेट खेला करते थे, लेकिन उनकी जो थ्रो फेंकने की काबिलियत थी उसे देखकर उनके पड़ोस में रहने वाले कोच संदीप यादव भागे और उन्होंने उन्हें कह सकते हैं दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम लेकर आए, जहां पर उन्होंने कह सकते हैं सीखा जिवलिन थ्रो फेंकना। और कहा जा रहा है कि जब वो पहली बार बांस के जिवलिन से पहली बार थ्रो किए थे तो वो 50 मीटर प्लस था, और जब वो पहली बार वो इतना अच्छा फेंक सकते थे तो उनके कोच को लगा कि अगर इसे ट्रेन किया गया तो आने वाले समय का स्टार हो सकता है, और वो कह सकते हैं सपना अब साकार हो रहा है। एक बड़े मंच पर विश्व चैंपियन खड़े थे और उन सब के बीच वो खिलाड़ी नंबर 4 पर फिनिश करता है। आपको बता दें कि वो यूपी पुलिस में काम करते हैं। उन्होंने हाल फिलहाल में एक वैकेंसी क्लियर की थी जिसमें स्पोर्ट्स कोटे के तहत वो यूपी पुलिस में शामिल हुए थे, और इस सब के बावजूद वो अपनी तैयारियां जारी रखे हुए हैं। अब तो कह सकते हैं वो विश्व चैंपियन बनने से बस एक कदम दूर थे, वरना एक मेडल लेकर वो वापस आते और कह सकते हैं उनका प्रमोशन भी हो जाता। तो फिलहाल आपको कैसा लगा नीरज चोपड़ा का प्रदर्शन, सचिन यादव आपको कैसे लगे, कमेंट बॉक्स में लिखना और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलना। धन्यवाद।